welcome everyone, and welcome to session number 8 of Skill to Scale workshop, where we are doing grassroots level training, we are doing urban training in relation to gift packaging inside wedding industry. I myself is Shalini Beriwal. I'm a wedding initiative head, national initiating head for weddings for FICCI Flow. और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं पूनम शर्मा, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी से प्रभावित होकर विकसित भारत के इनसाइड स्किल टू स्केल इसका किया, और हर महीने हम 2 वर्कशॉप्स करते हैं। कभी उसमें बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी हम उसके अंदर क्राफ्टिंग की बात करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड जस्ट टू टेल यू, अगर आप आज के इस विषय से, आज के इस वेबिनार से अगर आपको बाद में ये लगता हो कि भाई किसी ने मिस किया, उन लोगों के लिए वी पुट देम ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल एंड दे कैन सी इट फ्रॉम देयर। सो आई एम गोइंग टू नाउ पुट द अदर कैमरा ऑन so that our guest is here and she is with me, and I'll just thank you so much Abhay for helping us out, and thank you so much शोभा जी for being so। शोभा जी का एक इंट्रोडक्शन है, जो उनका एक सेट इंट्रोडक्शन है वो तो है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी और उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो शोभा जी से मिलकर काम करते हैं। नंबर 1, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी है और बहुत सारे एरियाज में एट वन टाइम काम करती है। अगर कोई चीज दिल को छू जाए तो फिर वो दूर नहीं हो सकता। शी विल वर्क ऑन इट, एम आई राइट? है ना? तो वो यू नो, इफ इट इज रिलेटेड टू सेक्स अबाउट विमेन और अ मैन और अ गर्ल और अ बॉय, एंड उनको ये लगता है कि कोई शोषित हो रहा है, शी इज देयर। पानी की बावड़ी है, तालाब है, अगर वहां प्रदूषण है तो शी इज देयर, शी इज देयर। एंड today's topic, and you know, I will ask her more about it, क्योंकि जब आदमी किसी चीज को मन से, दिल से, आत्मा से चाहता है और वो जिस तरह से बोलेगा, मैं जिंदगी में कभी भी नहीं बोल पाऊंगी। और अभी आप अध्यक्षा बनी है। नहीं, I am one of the member in the advisory committee of NCW National Commission. You're just one of the members. So she is one of the member of National Commission for Women. Commission for Women. ये member होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि advisory committee. It is an advisory committee, Yeah, where all things related to women is discussed. Yes, that is the nodal agency. Female institution. हाँ, so we have an audience there. So आप ये सोचिए, अगर आपको अपनी आवाज पहुंचानी है इंडिया में क्या दुनिया में कहीं पे भी, तो आज आपके सामने शोभा जी हैं। Where whatever you will say will reach her through संपूर्णा, उनका एनजीओ है। उन्होंने वो क्रिएट ही, संपूर्ण यानी कंप्लीट, वो क्रिएट ही इसलिए उन्होंने करा ताकि जहां जहां उनको समाज में या व्यक्तिगत जीवन के अंदर अधूरापन लगे उसे वो पूर्ण कर सके। राइट? कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने उसको लेके। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन, मेरे से भी अच्छी डेफिनेशन संपूर्णा की है। और लेखिका हैं, उन्होंने मुझे भी एक गिफ्ट की बुक। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि विमेन का जो उसका जो नाम है ब्रोकन बॉडीज, हमें ऐसा लगता है कि शायद गरीब तबके की लड़कियां जो सड़क पे होती हैं वही शायद तकलीफ पा रही होती। बट लेट मी टेल यू कि व्हेन यू रीड दिस बुक यू कम टू नो कि समाज के शिकंजे में बहुत कुछ होता है, एंड शी हैज पुट इट सो ब्यूटीफुली इनसाइड दैट कोई बेचारगी की बात नहीं, इट्स एन अवेयरनेस दैट व्हाट ऑल हैपेंस एंड देन शी हरसेल्फ इज स्टैंडिंग फॉर इट। तो आज का जो हमारा वैसे जो टॉपिक है दैट इज related to, yeah, हो रहा है। So I'll just check, I've been told what it's happening, कि आज का जो हमारा टॉपिक है पुनः अर्पित। बहुत सारे नाम मेरे पास इस दिमाग में आए जब मेरे पास ये सबसे पहले आया, और बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे। आज हम ये सारे इसलिए दूर करेंगे यहाँ पे ताकि आपके भी दिमाग में अगर उसको लेके कोई भ्रम, कोई फियर, कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो। सो पुनः अर्पित एक प्रोजेक्ट शोभा जी ने लिया, जहाँ पे जो ठाकुर जी की पोशाकें हैं उसको एक नया रूप, एक वर्ड इंग्लिश में संबोधित करते हैं, मुझे नहीं लगता अपग्रेडिंग, अपस्केलिंग उसको जस्टिफाई करता है, टू बी ऑनेस्ट।
क्योंकि इससे बेटर शब्द नहीं है, इससे better। तो हम उसे यूज करते हैं। तो आप क्यों नहीं पहले खुद बताएं कि जब आपने ये सोचा कि मैं ठाकुर जी की पोशाकों के साथ काम करूंगी, और आप देख पा रहे हो चारों तरफ, इनको मैं एक एक चीज को आपको समझाऊंगी, जिसने इसे बनाने में हेल्प की उससे भी मिलवाऊंगी। तो आप मुझे ये बताओ, ये थॉट आई कहाँ से? ऐसी कौन सी चीज आपको इनकम्प्लीट लगी? ऐसी कौन सी चीज ने आपके मन को छुआ कि आपको ये लगा कि यार ये मेरी जगह और यहाँ पे मुझे कुछ करना है? प्लीज। क्या देखिए, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर शोभा विजयन। I am a professional social worker. I have done my master's part 1 MPhil from Delhi School of Social Work, that PhD in social work itself. और जब मैंने ये यात्रा शुरू की तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, क्योंकि मैं नेट क्लियर भी हूँ, मैं लेक्चरर भी बन सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये 9 to 5 में मैं नहीं बन सकती, और समाज के लिए, समाज के बीच में जाकर, ऐसी ऐसी जगह पे जाकर जहाँ पर अभी तक भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, मुझे उन गलियों में काम करना है। और जब मैंने ये शुरू किया तो वो पूरे का पूरा महिला पे केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे मुझको ये समझ में आया कि महिला के साथ अगर मैं बच्चों को नहीं लूंगी तो ये जिस संपूर्णा की मैं बात करती हूँ वो शायद पॉसिबल नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने जब सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अत्याचार उनके परिवार के लोगों के द्वारा होते देखा, तो मुझे लगा नहीं, अब इसमें सीनियर सिटीजन्स का भी रोल होना चाहिए, हमें उनको भी एंटरटेन करना चाहिए। ये सब कुछ चल रहा था। इसके साथ साथ ही दिल्ली में एक ऐसी लहर आई, विच इज नॉट पॉजिटिव, विच इज नेगेटिव वन, कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन एक चरम सीमा पर पहुंच गया, और हम सबको लगा कि हम दिल्ली के अंदर एक गैस चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं। तब मैंने जब सारी चीजों को खंगाला तो मुझे दो विषय बहुत आहत किए। वो था कि हम जानते बूझते अपनी यमुना को मैला कर रहे हैं, और जब हम उसको मैला कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं। तब मैंने अनुभव किया कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, इन ह्यूज क्वांटिटी, हम ये टेम्पल वेस्ट भी डाल रहे हैं। और एक दृश्य ने तो मुझे बहुत ही आहत किया। वो हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने उसको बनाया था कि जो भगवान जी की पोशाकें हैं, ठाकुर जी की पोशाकें हैं, कुछ लोग तो जब नदी में नहीं डाल सकते उसको नाले में डाल देते, और एक नाला जिसके अंदर पानी भी नहीं था, उसमें इतने ढेर भगवान जी की पोशाक मुझे दिखे। लेकिन खैर वो मुझे दिखे, मैं बहुत आहत हुई। मैंने जल पे अपना काम करना शुरू किया। हमने सब लोगों से कहा कि प्लीज प्लीज हमें पुराने कपड़े आप हमें दो। ये हमारा 15 साल पहले का प्रोजेक्ट है जो संपूर्णा करती है रोहिणी के अंदर। हम आपको थैले बना के देंगे, यानी पुराने कपड़ों से थैले। भगवान के पुराने कपड़े? नहीं अच्छा, नहीं, अभी रेगुलर। रेगुलर अच्छा, कोई ओके। भी हमें देके जाए, और ढेर का ढेर हमारे पास आता था, हम उससे थैले बना के सब्जी मार्केट के अंदर, सोसाइटी के गेट पे, सब जगह हम रखते थे कि आप जब भी जाते हैं तो प्लीज प्लास्टिक का थैला मत लीजिए, आप एक कपड़े का थैला लेकर जाओ, और उस कपड़े के थैले से आप पूरे दिन का सामान ला सकते हो। उसके बाद सोसाइटी के गेट पे उस थैले को छोड़ दो, और नहीं तो वो थैला अपने पास रख लो। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो, जब भी आप कुछ मार्केट के लिए निकले, आपने वो थैला खोला और उसके अंदर सारा सामान रख लिया। आप देखिए एक एक सोसाइटी से हजार हजार पॉलिथीन बचा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो इस प्रकार के थैले, अगर आप भी चाह रही हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए इस तरह से, तो यू कैन बी इन टच विद संपूर्णा। दे हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल, और मैं आपके ग्रुप के अंदर उसको शेयर भी कर दूंगी। इस तरह से पुराने कपड़ों से, काफी स्टर्डी है, मजबूत है ये थैले, बिल्कुल अच्छे बढ़िया थैले हैं ये। तो ये अगर आप ये ना बताएं कि पुराने कपड़ों से है तो शायद लोग खरीद भी लें। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ, मैं देखिए देखिए प्लीज एक बार इसको देखिए। ये अब किसी पर्दे का थैला है, अब इसके अंदर आप सब्जी लेके आओ, इसके अंदर राशन लेके आओ, ये कहीं नहीं हिलने वाला। और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, ये पुराने कपड़े का थैला है। मुझसे मेरी बहुत सारी सहेलियां कहती हैं कि शोभा हम तुम्हें कपड़ा दे देते हैं थैले। मैंने कहा नहीं, मुझे थैले पुराने कपड़े से ही जो ना बनाने हैं। भावुक आदमी को जो टॉपिक मिलता है भावना से भरा, उसमें बहता चला जाता है। चलिए ब्रेक लगाएंगे यहाँ, क्योंकि हमने बात करनी है पोशाकों नहीं, की। मैं अभी उसी पे आ रही हाँ थी। जी। तो क्या हुआ कि एक दिन हमारे पास बड़े सारे गट्ठर आए, और उस एक गट्ठर में मैंने देखा बहुत ही सुंदर चमकीली, मतलब जो मन को एकदम से भा गई, ऐसी हमारे उसमें गठरी में से निकला
और वो भगवान जी की पोशाक। जब हमने उसको देखा, हमने सारा हमारा मैनेजमेंट बैठा और हमारी जो इस वक्त कार्यकारी अध्यक्षा हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आशा जैन उनका नाम है। तो आशा जैन जी ने मुझसे कहा कि शोभा जी इसका क्या करना है, ये तो भगवान जी की पोशाक है। मैंने कहा हम सब सोच में पड़ गए कि इसका क्या किया जाए। तो हमने तब इसमें डिसाइड किया कि सबसे पहले हमने इसमें कंजकों के लिए, मतलब नवरात्रों के दिन थे, कंजकों के लिए वस्त्र बनाए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया तो हमारे पास हर तरीके की पोशाकें आने लगी। और जब हर तरीके की पोशाकें आने लगी तो मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा भाव, आप पहले ये देखिए ये गंजक की देखिए ये कंजकों के लिए जो पूजा के टाइम के लिए भगवान की बनी हुई, आप सोचिए बच्चियां ठाकुर जी से एनर्जाइज की हुई जो है वो ड्रेसेस पहनेंगी, कितनी खूबसूरत भी है। दिस इज सो नाइस। हाँ, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि कितनी ब्लेसिंग है कि भगवान की ब्लेसिंग्स उनके तन को छू रही है और वो कितनी प्रोटेक्टेड फील कर रही होंगी। दिस इज सो गुड। देखिए सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है जो अभी आपने बात कही है कि किसी भी मंदिर में सुबह शाम की आरती और ना जाने कितनी बार मंत्रों का उच्चारण, उससे ये पूरी की पूरी सुसज्जित सेवा निवृत्त, भगवान जी की सेवा से निवृत्त जो ये पोशाक हमें मिलती है, ये पोशाक को अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं, हम कितनी तरीके से सबको लाभान्वित करते हैं। सबसे पहला जो इसमें मैं विषय बताना चाहती हूँ, मैं नए वस्त्रों को नहीं हैंडल करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो तो सभी लोग करते हैं, लेकिन संपूर्णा में जो पुराने कपड़े हैं, ताकि एक भी हमारा जो पर्यावरण का बिंदु ध्यान में रखते हुए हमारी धरा के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर बिना बात को हम इकट्ठा 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 नया 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 और लाए ही जा रहे हैं, इसको कहीं पे तो रोकेंगे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको रोकने के लिए पुराने कपड़ों का, वो भी भगवान जी की पोशाक, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, जल प्रदूषण से बचा रहे हैं। भूमि, एक इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप सब लोग समझेंगे कि जैसे ये जो हमारी भगवान जी की पोशाक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बुकरम होती है और जो इसकी और मटेरियल होता है उसमें भी कहीं छोटा छोटा प्लास्टिक होता है। ये सारा प्लास्टिक है। ये जितने भी आप सितारे जो आपके सामने पीस लगे हैं, मैं आपको सब एक एक पीस दिखाऊंगी बाद में, पर ये जितना काम हुआ हुआ, जितने भी सितारे, ये सारा प्लास्टिक है। इसमें एक्रेलिक भी है, इसमें कई तरह का मिक्सिंग, और जो कलर भी जो इसमें डाले जाते हैं, अगर कलर्ड सितारे होते हैं, सो दे आर वेरी वेरी हेजेडियस टू हेल्थ। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। हाँ। देखिए हमें सबको ये बात समझने की आवश्यकता है, हमारी परंपरा है, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा सनातन है, वो सब हमारे सर माथे पे है। एक वो जमाना था जब हम सिंथेटिक ड्रेस, पोशाक भगवान जी को शायद नहीं पहनाते थे, केवल केवल और केवल कपास से बनी हुई जो ड्रेसेस होती थी, या रेशमी जो सिल्क की, यानी कि वो भी कीड़ों से बनी हुई, तो धरती की चीज धरती के अंदर मिल जाती थी। लेकिन आज जब इसके अंदर हमने सारा सिंथेटिक इसके अंदर आ गया है, ऐसे में अगर हम इसको भूमि के अंदर भी, यानी मिट्टी के अंदर भी डालते हैं तो हम मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, भगवान जी की पोशाक का आशीर्वाद। और जो हमारी बहनें हमसे सिलाई सीखती हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो अब विडो हो गई हैं और जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, हम उनसे केवल इतना कहते हैं कि आप सिर्फ एक ये थैला बनाने के लिए हर बृहस्पतिवार को संपूर्णा में आ जाओ, हम आपको प्रशिक्षण दे देंगे। इसमें ना पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, ना किसी और बात की आवश्यकता है। ये सैंपल हमसे पास कराओ, हमसे कपड़ा लेके जाओ और भगवान जी की पोशाक से ये थैला हमें बना के। यहाँ पर मैं एक और अपील आप सबसे करना चाहती हूँ जो बहुत ही जरूरी है। देखिए 140 करोड़ का ये देश, आप मंदिरों के अंदर हम सब लोग जाते हैं, कई लोग प्रतिदिन भी जाते हैं, हम कभी कभी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भगवान भक्त हैं जो प्रतिदिन भी जाते हैं। और जो जाते हैं कभी आप उनको देखिएगा, आज भी वो गरीब लोग ही हैं। प्लास्टिक की पैर पैर के अंदर उन्होंने चप्पल पहनी होती है और हाथ के अंदर एक पन्नी, जिसे वो प्लास्टिक की थैली को वो पन्नी बोलते हैं, तो पन्नी उनके हाथ में पकड़ी होती है। अगर हम उनको भगवान जी की पोशाक से बना ये थैला उनके हाथ में थमा देंगे तो आप सोचिए कि आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं दावे से कह सकती हूँ जब भी किसी डिवोटी को,
चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जब भी उसको ये पता चलेगा कि ये भगवान जी की पोशाक से बना है, वो इसे कहीं फेंकने वाला नहीं। इसके अंदर वो अपनी चाबी रख सकता है, इसके अंदर वो अपना भोजन रख सकता है, इसके अंदर वो प्रसाद रख सकता है, इसके अंदर वो मोबाइल रख सकता है। तो अभी तो लाखों लोगों को देने की बात है। भगवान जी की पोशाक हमें देते ही जाइए हमारे पास, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो लेने वालों की कमी नहीं है। अभी मैं जन्माष्टमी के उत्सवों में गई, मैं जहां गई मैं 200 थैले भी लेके गई, तो मुझसे कहते थे और 300 थैले दे दो बहन जी, क्योंकि प्रसाद फिर सबको ही बांटना है, कहीं ऐसा ना रह जाए कि कोई आपके थैले से अछूता रह जाए। और जब प्रसाद बट रहा था इन थैलों के अंदर, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि सारे पुजारी ये कह रहे थे कि सब हमसे कहते हैं जी वो लाल वाला थैला दे दो जी, वो वाला थैला दे दो। सबको प्रसाद से अधिक इस सुंदर थैले का आकर्षण है, तो केवल सुंदर ही नहीं है, जो भगवान से भी ओत-प्रोत। चलिए, अभी बात हो रही है थैलों की, खास करके क्योंकि उन्होंने थैले यूटिलिटी भी है। और जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया चीजों के लिए, हो सकता है आपके मन में भी संशय, हमने हमेशा पोशाकों को बहुत सहेज के रखा। मैं उनके यहाँ गई थी तो एक पंडित जी आए हुए थे, और मैं खुद जो बड़ी हुई हूँ वो राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ बड़ी हुई हूँ। और हमारे यहाँ पे हर एक बच्चा पैदा होगा तो नई पोशाक, शादी होगी तो नई पोशाक, बहू आएगी तो, बेटी जाएगी तो, और इतना पोशाक। घर में ठाकुर जी की सेवा अलग है, जिन मंदिरों को हम मानते हैं वृंदावन वगैरह में, उनकी सेवा अलग है। जो लोकल मंदिरों को मानते हैं उनकी सेवा अलग है। तो जब मैंने शोभा जी से बात की, मैंने कहा मेरे मन में एक संशय है कि क्या हम ठाकुर जी की पोशाकों को जीवन में इस ढंग से ला सकते हैं। तो उनके पास हर चीज का वो निचोड़ है, तो वो पंडित जी को उन्होंने बुलाया, उन्होंने लोगों के पुजारियों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। आप उसका बताइए, उनका क्या क्या। और आप वो भी बताइए कि उन्होंने आपको ये भी बताया कि कई बार वो उसको बर्न कर देते हैं बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू। सो प्लीज उसमें आप एनलाइटन करें कि इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए हमारे देश के अंदर 8 लाख मंदिर, 8 लाख मंदिर, वहां से बोल रहे हैं लोग, थोड़ा जोर से बोल। और दिल्ली के अंदर 12,500 मंदिर रजिस्टर्ड मंदिर हैं, और 40,000 मंदिर एग्जिस्ट करते हैं। हमने गली मोहल्ले के अंदर बना रखा है, हमने अपनी सोसाइटी में मंदिर बना रखा है, रजिस्टर उसे नहीं कराया है। इस प्रकार से 40,000 मंदिर हैं। और आप ये मान के चलिए कि वर्ष में कम से कम 6-7 बार हम अपने भगवान की पोशाक को जरूर बदलते हैं। सर्दी में भी बदलते हैं, गर्मी में भी बदलते हैं, अष्टमी आती है तब भी बदलते हैं, नवरात्रों में भी बदलते हैं, तो दिवाली में भी बदलते हैं, तो बसंत आती है तब भी बदलते हैं। हमारे पास बहुत सारे मौके। ये काम इस स्तर पे करने के लिए मैंने बहुत सारे पुजारियों से, बहुत सारे मंदिरों के अंदर स्वयं जाकर देखा है। आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर जितना है उससे ज्यादा, उससे बड़ी जगह के अंदर उन्होंने भगवान जी की सेवा निवृत्त पोशाकों को रखा हुआ है। और उनके पास जब जगह की कमी हो जाती है तो कुछ नहीं समझ में आता। आज नदी के अंदर डालना भी इतना आसान नहीं रह जाता, तो नालों के अंदर डालते हैं। भूमि के अंदर गाड़ना तो दिल्ली जैसी जगह में जहाँ लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो धरती के अंदर उसको विसर्जित कर दे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो उसको जल पेड़ों के नीचे छोड़ जाते हैं। पेड़ों के नीचे छोड़ जाते हैं। अगर वो पेड़ों के नीचे छोड़ जाते हैं तो मैं आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ, जब वो पेड़ों के नीचे छोड़ जाते हैं और उन पेड़ों के नीचे नशेड़ी लोग, ड्रग एडिक्ट बैठते हैं, वो पैरों से, उनको पता ही नहीं होता, उनको अपना ही होश नहीं होता, वो नशे के अंदर होते हैं, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो जो है उसको दूषित करते हैं, वो उस पर पैर भी लगाते हैं, उसका अपने आप में ही अपमान हो जाता है, और बर्न भी कर देते हैं, उसको जला भी देते हैं। और चिड़िया है, जानवर है, अगर कभी पौधों में हो, पेड़ों में हो, तो दे कैन ईट इट ऑल्सो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सारी सारी ये संभावनाएं हैं, और संभावनाएं नहीं है, ये हो रहा है। इसके लिए एक समाधान संपूर्णा लेके आई है, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ शालिनी जी का कि ये जब से मुझे मिली हैं, इन्होंने मुझे एक प्रयोग से अनेक प्रयोग, ये मुझे उसकी ओर ले जा रही है। तो आज हम पहले अनेक प्रयोग की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेडिंग इनिशिएटिव में हम इसे क्यों लेकर आए। और इस चीज को, ये सिर्फ मेरा नहीं, वी हैव वेडिंग प्लानर्स विद अस टुडे, वी हैव अ ड्रेस डिजाइनर विद अस हु हैज हेल्प्ड अस इनटू डिजाइनिंग मेनी थिंग्स। तो जो आप सामने सामान देख रहे हैं, हमारी शादियों के अंदर कम से कम 13 से 15
फंक्शंस होते हैं। कहेंगे शालिनी 13 से 15, अगर मैं गिनाने शुरू करूं फ्रॉम द टाइम ऑफ द रोक से पूजा, कीर्तन, हलदार, बान, हल्दी, देन भात मामा लोगों का होता है, उसके बाद में लड़के के साइड का गौरी पूजा, लड़कों की साइड का पूजन, हमारी साइड का पूजन, बहुत सब करते करते कम से कम नहीं तो 15 फंक्शंस हमारे यहाँ होते हैं। और उसके अंदर कुछ फंक्शन होते ही ट्रेडिशनल है, जिसके अंदर कीर्तन है, पूजा है, मोस्टली मेहंदी के भी जो फंक्शन होते हैं हमारे घरों के अंदर, जो हल्दी के फंक्शन होते हैं वो। तो ये हुआ प्रश्न कि जब मैं आई यहाँ पे कि इसको वेडिंग इनिशिएटिव में कैसे लेकर आया जाए। इफ अभय यू कैन हेल्प अस इनटू दिस, कि अगर आप देखें पीछे जो ये तोरण बनी हुई है यहाँ पे, ये जो तोरण बनी हुई है, ये भगवान की पोशाक का जो नीचे का बॉर्डर है उससे बनी है। जो आप ये पटके देख रहे हैं, डोर हैंगिंग्स जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो जो दोनों साइड के अंदर भी इफ यू कैन शो वहां पर, ये जो है भगवान के आगे के जो पटके पहनते हैं, ये उनसे बना हुआ है। टेबल के ऊपर जो ये पीस आप देख रहे हो, ये एक राउंड टेबल के लिए बना था, ये मैंने इस समय यहाँ लगा रखा है। दिस इज अ पीस ऑफ अ ह्यूज रंगोली विच कैन बी डन ऑन द टेबल। हम नारियल देते हैं भारत में भाइयों को, उसके लिए ये नारियल बने हुए हैं। देन मोबाइल कवर्स, वो शादियों का छोड़िए, रिटर्न फेवर्स के लिए बुक्स, अब इन्होंने तो लिखी बुक्स बनाई है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, बट वी कैन हैव राम राम लिखने वाली किताबें, वी कैन हैव डायरीज, वी कैन हैव सो मेनी थिंग्स। बेटियों को जो हम अपना ट्रूजों के अंदर सामान डाल के देते हैं, उसके अंदर वो अपने यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रख के ये एक ज्वेलरी कवर बना हुआ है। देन अगर हमने गिफ्टिंग करनी है, सो वी हैव दिस baskets here, we can do ये थाल कवर्स ऑन द टॉप, ये देखिए यू कैन डू दिस थाल कवर्स ऑन द टॉप, डिफरेंट थाल कवर्स हैं अलग अलग साइजेस के यहाँ पे, यहाँ। एंड अगर आप ये वाला पीस देखें, कैन वी हैव अ फोकस हियर, ये भगवान के पीछे का जो मुकुट पे लगता है वो पीस है, और ये रंगोली की तरह हम यूज कर सकते हैं स्मॉल टेबल्स के ऊपर। मैं ये नहीं कहेंगे कि आप इसे जमीन पे रखेंगे, लेकिन आप एक लकड़ी का पीस नीचे लगा के, तख्ता लगा के अलग अलग तरह की रंगोलियां सजा सकते हैं। इफ यू कैन शो देम, हमने उसे वॉल पे भी वहां डेकोर के अंदर भी यूज किया हुआ है। एंड बिकॉज आपकी और एक और चीज है, ये देखें आप, ये मैं इसकी डिजाइनर से भी आपको मिलवाती हूँ। ये देखिए दिस इज हमारे ये जो गुजरात के अंदर जो बनती है तोरण, ये फ्लैप्स के साथ के अंदर वो, और जो लोग कहते हैं लिमिटेड एडिशन चीजें, द कुशंस and this cushion here and the पोटलीज here, आप ये देखिए डमरू पोटलीज बनी हुई है यहाँ पर, all these has been made here, ये सारी चीजें। तो ये सारा हम हर चीज को बहू को गोद भराई के लिए आपने नारियल देना है, मेवा देना है, ड्राई फ्रूट देना है, किसी भी तरह से किसी भी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो एक खासियत, और लिमिटेड एडिशन बोलते हैं हम लोग कि यार ये तो लिमिटेड एडिशन है ना। तो हर पोशाक अपने आप में यूनिक है। हर मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति का साइज अलग है। कई मंदिरों में जहाँ पे 6 से 7 भगवान के आपने देखा है, पूरे आले बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े अलग अलग पूरे बने रहते हैं बहुत सारे। कभी किसी में राम दरबार है, किसी में कृष्णा जी है, वहां पे मैचिंग की जब होती है तो हमें पोशाकें बड़ी मिलती हैं। अगर छोटे ठाकुर जी हैं तो छोटी मिलती है। और हर चीज हमने इनके घर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो छोटे लड्डू गोपाल जी के जो घेरे थे उससे नीचे के दिया होल्डर बनाए। I would like you to meet Alka Behel and Sugandha. आप इधर कर लो इसको। So please can we have the camera towards Alka Behel and Sugandha? ये दोनों एक event planners है। Can you say please hi? Hi. So we are all collected at one place. Alka and Sugandha. मुझे आप ये बताओ, आप high end weddings करती हैं और coordinate करती हैं। First Alka, question to you. क्योंकि सुगंधा खुद डेकोरेटर है herself और आप सब काम करवाती हैं। What do you think that your clients will like to have these as a puja decor, as a mendi decor, as a gifting options? What's your views regarding? So it's a very thoughtful question, Shalini, and keeping in mind that we can all these clothes have come from the temple and the deity has been on it. So it's a very good thing. It's a kind of a blessing for all the newlywed couples also, and they would feel that they would be getting the blessings of God by using these stuff, recycling, ones, and
and we can use them for decor purposes as well as for gifting purposes. You know, we can give away these potlis for the mehndi function, and we. My question to you also would be that are you comfortable introducing it as a service you are providing to your client? Yes, absolutely, absolutely. It's a sustainable thing for the environment as well. And nowadays, all the young couples, they want, you know, sustainable things to be used in their weddings, and it's a very beautiful idea, and it's a very good idea. You know, upcycling these clothes to you know. Thank you. Specialized into that. Yes, Right? that's And right. the boutique events. Yeah. Do you think that artifacts made of sharks and all can do well with your flowers like the gendas and the gulabs and then you are using will it add to the whole thing? Absolutely, because they all most of these fabrics are very vibrant and you know they are all very traditional. So you know if I'm using these, I'm weaving a story, which is you know the flowers are going to be one part of it, but then these fabrics they carry the energy of God because they are coming from all the mandirs. So that energy is passed on to the celebrations of the families that you know whose function we are doing, which is you know in itself very unique because like you know using an ordinary fabric versus a energized fabric, which will automatically you know the blessings of God are already with you. Wonderful. So Ganga, so we are looking forward some to implementation as an example. So third guest we have here is Pooja. So Pooja बहुत ही मॉडर्न कपड़ा डिजाइन करती है और उन्होंने बड़ी विलिंगली और बड़ी खुशी से अगर आप मैट पे इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो उनकी रील भी शूट हो रही है. पूजा व्हाट इंस्पायर्ड यू? मैंने हमेशा ये सोचा कि शायद ट्रेडिशनलिज्म आपके लिए है ही नहीं, लेकिन आपने बहुत एंथुसियास्टिकली सब चीजों को डिजाइन कराया, उसको बनाया. टेल व्हाट इज योर टेक एज अ डिजाइनर कि क्या लोग इसे घरों में यूज करेंगे? कंजका की जैसे ड्रेस बनी, कैन दीज बी यूज्ड एज ड्रेसेस और अ जैकेट्स टू बी worn by elders like us also? And What do you that think? is the root to it. Still come to the part where you asked what inspired me. So when Shani ji mentioned the idea, it was really fascinating because आजकल फैशन सस्टेनेबिलिटी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इन वर्ड है. तो ये तो कॉर्पोरेट में यूज होता है, हमारे लेवल पर वी आर नॉट कॉर्पोरेट. So, but this is what we can do. This is the sustainability that we are talking about. This is impacting the environment, safety the environment. This is something जो hands-on. So मैं will people like to wear sustainability के लिए? मैंने प्रोग्राम के लिए एक खरीद लिया, लेकिन क्या अगर ये ड्रेसेस में से सिलेक्टेड करके जैकेट्स बने कुछ बने तो do you think that people would love to wear it for their I'm function? sure they would love to wear it, and if it is, if definitely it carries the vibes जो हम discuss कर रहे हैं कि इसमें like these are energetically charged things out of which you know which you're wearing, both definitely that is there, so it has all the vibes, so why not? I'm sure, I don't think कि कोई problem होना चाहिए. हम जब I'll just add one little thing. आजकल हम जब बड़े brands में जाते हैं, like H&M has this initiative कि आप पुराने clothes donate करिए, वो trims निकाल के chain buttons उनको reuse करेंगे. जब वो reuse से हमें कोई problem नहीं है, तो I have no reason to think कि इस reuse से किसी को भी problem. So thank you, Alika, Sugandha, and thank you, Pooja, for this. So it's a huge teamwork है. तो हमारी फिक्की फ्लो की तीनों फिक्की फ्लो के मेंबर हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया. निधि is not here with us. Is a national initiative head for urban training. We are missing her rather. यहाँ से एक अध्याय और शुरू हो रहा है आपके लिए जो अभी आपने करा नहीं है. That is fashion and apparels. है ना? आपने इसको हमेशा कंजका के लिए सोचा, लेकिन आप ये सोचिए अगर मैं मेरे गर्भे के अंदर मैंने ठाकुर जी की एनर्जाइज जैकेट पहनी हुई है तो मेरा ख्याल है आई विल बी द बेस्ट आंसर दिस टाइम ऑन अ गरबा. तो आप देखिए जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं नई नई चीजें उसके साथ आ रही है. पर मैं एक और चीज जो यू नो यूटिलाइजिंग, रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी, ये है मुद्दा, लेकिन उसके साथ में एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल मुद्दा है. क्या इसके साथ में ये प्रभु हमेशा मेरे साथ है? मे बी आई डोंट नीड इवन टू
move to the temple, I touch my fabric and I find him with me. हाँ, so हमेशा उस डिवाइन फोर्सेस के साथ में वो एक्सपीरियंस कि यार I am always, he is always with me. Just one small example I want to share. जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं एक अच्छी डिजाइनर बनूंगी कि नहीं, सफल होंगी कि नहीं होंगी। तो मेरी बुआ जिन्होंने वृंदावन वास कर लिया था, राधा वल्लभ जी के मंदिर में हम खड़े थे, मैं मारवाड़ी, मैंने बोला बुआ मैंने बहुत डर लगा, मैं डिजाइनर बन सी हूँ कि नहीं बन सी हूँ। उन्होंने मुझे बोला ठाकुर जी ने बोलिए तेरी आंगलियां में आ जावे, when he will live in your fingers you will do magic। और यहाँ पर आप तो लेकर आई हैं कि ठाकुर जी जो हमारे घर के तोरण के एंट्रेंस के ऊपर है, ठाकुर जी जो हमारे शुभ के नारियल के साथ है, ठाकुर जी जो इन छोटी पोटलियों के साथ में, मे बी मैं माला जपूं तो इसी पोटली के अंदर जपूं, मीन्स वो ठाकुर जिसको मैं अभी सामने देख रही हूँ वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। I think I'm so inspired, I'm so moved, I'm getting goosebumps when I'm speaking to you. लेकिन मैं इसका एक और एस्पेक्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ, which I'm asked her to explain only। इस समय इसका अपसाइक्लिंग हो रहा है संपूर्णा के अंदर। बहुत उन्होंने बोला कुछ लेडीज को वो सिर्फ थैले बोल रही हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैनल खुल रहा है। पावर टू एम्पावर जो फिक्की फ्लो का मोटो भी है उसके इनसाइट, प्लीज आप उस पे थोड़ा सा और बताएं किस तरह से। मैंने देखा हम पता कर रहे थे थैला टेढ़ा है, ये थैला मेरा है, ये तो उनके समर चित्रा सब जने वहां थे, कहने शालिनी जी हम उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू वुमन कमिंग एंड लर्निंग एंड डूइंग। आप सोचिए कितना बड़ा चैनल है ये आमदनी के लिए लोगों का। तो ठाकुर जी अपनी पोशाकों के थ्रू आपके मित्र, आपको उन्होंने एक इसके लिए निमित्त बनाया है शायद, तो प्लीज उसके लिए बताएं कि किस तरह से ये कितने लोगों को घर के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रहा है, प्लीज। देखिए बहुत ही जरूरी आपने मुझसे बात पूछी है, क्योंकि ये जो दिल्ली है ना जिसमें हम रहते हैं, ये भी 5 दिल्लियां हैं। मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं जिनके लिए काम करती हूँ, मैं जानती हूँ कि अगर वो 3,000 रुपए पर मंथ भी कमा लेती हैं तो उनको लगता है मैंने कुछ कर लिया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अपने मन से ले सकती। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, महिलाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज द की वर्ड। अब संपूर्णा अपने लेवल पे जितना कर सकती है, जितना नो हाउ है, हमारी कोशिश रहती है। लेकिन अब हमने फिक्की फ्लो के साथ हाथ बढ़ाया है, मिलाया है, आप सब हमारे साथ आए हो फॉर द कॉज। आपको लगता है कि अगर मैं अपनी किसी बहन को सिर्फ, अभी तक इट्स अ फैक्ट कि एवरी थर्सडे इज फिक्स्ड, एनीबडी कैन कम एंड लर्न द थैलास देयर। लेकिन अगर कुछ नई चीजें और जिसको हम पूरे देश के अंदर ले जा सके, और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारा 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और महिलाओं को ठाकुर जी की पोशाक से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी अगर कोई आशीर्वाद मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जब एक एम्पावर हो जाता है, एक वुमेन एम्पावर हो जाता है, तो वो वुमेन एम्पावर होकर सबसे पहले क्या काम करती है, सबसे पहले अपने घर को एम्पावर करती है। अगर कोई पति जो है मेल एम्पावर होता है, मैं बताती हूँ आज भी छोटी आमदनी भी है तब भी वो उसका बड़ा हिस्सा अपने किसी अपने किसी शौक के लिए, एडिक्शन के लिए वो खर्च करता है। मेरे पास इतने आते हैं जी, अच्छा खासा कमाते हैं, 15-20 हजार दोनों मिलके कमा लेते हैं, रिक्शा पुलर है, माय हस्बैंड इज रिक्शा पुलर, लेकिन सारा पैसा वो आज भी शराब के अंदर बर्बाद करते हैं। तो महिला के लिए छोटा छोटा भी उसके लिए बहुत कुछ होता है। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम जुड़े हैं, आपके पास नए आइडियाज हैं, नए विकल्प हैं, और आप लोग तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत धमाल मचाए हुए हो। अभी आपने बात की जैसे कि फैशन के अंदर भी जब H&M ये लोग जो है इतना बड़ा सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, स्टोर वगैरह में कम जाना होता है, और ना बहुत सारे सहेलियां होती हैं जो कुछ कुछ ला देती हैं कभी कम होता है स्टोर्स में जाना, तो ज्यादा इतना पता भी नहीं चलता, पूरा दिन इतना बिजी रहता है, क्या चल रहा है नहीं इतना पता होता। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, और जिस देश के अंदर हम रहते हैं इसके प्रति भी तो हमारा कोई कर्तव्य है ना। बिल्कुल, अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये जो भगवान जी की पोशाक है, जिस श्रद्धा भाव से अभी तक हम इनको नमन कर रहे थे, इनके आगे झुक रहे थे, और आज ये किसी सड़क पे पड़ी है, और उसका उसका हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, और वो ऑल्टरनेटिव्स जो सबके लिए हैं।
अब आपने मुझे गरबा में जैकेट्स की बात करी, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। तब इससे बड़ा तो और अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी सारी लड़कियां भी और लड़के भी कुछ ना कुछ उस दिन इस तरीके से ही ड्रेसअप होते हैं, ट्रेडिशनल उसमें ही ड्रेसअप होते हैं। उसमें भगवान जी की पोशाक का मुझे लगता है एक छोटा सा कोई वो भी लग गया ना उसके अंदर, तो वो भी उसके लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगले वर्ष को पूरा जो है ना, आपसे मैं फिक्की फ्लो से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कमिंग ईयर आपका आए उसके अंदर ये ही मोटो हमारा होना चाहिए। कमिंग ईयर की क्यों बात कर रहे हैं आप, अभी की बात करें तो शोभा जी, हम 21 शहरों में हैं, 21 चैप्टर्स हैं, और हमारे जितने भी मेंबर्स, आप मिली हैं कितनों से आपके जी। यहाँ पे सब आ रहे हैं, और ये विद इन अ वीक सब हुआ। पूनम शर्मा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी जो आपने की उस समय, और उसी समय इसके विषय में बात हुई कि क्या फिक्की फ्लो इसको एज अ इनिशिएटिव ले सकता है। तो ये हुआ कि हाँ, हम इसे स्किलिंग में, इसे वेडिंग इनिशिएटिव में, इसको अर्बन ट्रेनिंग सब में ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे चैप्टर चेयर्स, वेडिंग इनिशिएटिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स मस्ट बी हियर। तो टेक इट, आप इमेजिन करिए फिक्की फ्लो के 21 चैप्टर्स, 21 सिटीज ऑफ इंडिया के अभी अंदर। बैंगलोर में हम कर रहे हैं। हाँ, तो वो अगर आप लोग सब मिलके इसे करें, जहां पे भी आपको सपोर्ट, नो हाउ चाहिए, शोभा जी इज अवेलेबल। और शोभा जी बैंगलोर आ रही हैं, वहां पे आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, 10th ऑफ सितंबर को हमारा ऐसा ही एक कार्यक्रम, वैसे वो स्पेसिफिकली तो जल पे है, लेकिन हम अपने सारे प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन वहां पे भी लगाने वाले हैं। बेंगलोर के लोग जो इतने कहते हैं ना, साउथ के लोग तो बहुत ज्यादा डिवोटी और बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, उन सबको भी एक मार्ग दिखाने का काम मेरा इसमें। देखिए, सबको ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं इतना काम संभाल पाऊं, ये तो भगवान जी की कृपा है जो मैं इतना कर पा रही हूँ। लेकिन मैं इसको एक राष्ट्रीय कैंपेन जरूर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर शहर के अंदर, हर मंदिर में, मैं बताना चाहती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ हर मंदिर के मैनेजमेंट से ये बात करती हूँ, और साथ में उनसे रिक्वेस्ट ये भी करती हूँ कि प्लीज प्लीज, आपका जो सरोवर था, आपका जो कुंड था, आपका जो कुआं था, प्लीज उसको भी तो रिवाइव कीजिए। आपने इतने बड़े बड़े मार्बल्स लगा दिए, इतना सब कुछ कर दिया, इट्स ओके, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी एक प्रथा है कि जहाँ भगवान जी होंगे वहाँ पानी भी, जल भी होगा ना, चाहे छोटे रूप में होगा चाहे बड़े रूप में होगा, हम उसे क्यों ना मेंटेन करें। हमारी अपनी जो पुरानी चीजें उनको करें। तो जल, अब हम सुनते रहते हैं जल के लिए भी कि अब तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो जल के लिए होगा, ऐसी नौबत ही क्यों आए, इसके लिए भी हमें सोचना होगा। तो अभी ना थोड़ा इस पे फोकस हाँ, करते हैं, नहीं, और मतलब तो मैं ये मुझे ये लगता है कि नहीं, सबसे बस एक या देखिए, मैं जल को इसलिए कहती हूँ हम्म, क्योंकि मैं आपको दावे से कहती हूँ कि जो टेम्पल का वेस्ट है वो जी जी जल प्रदूषण का भी एक कारण हिस्सा है। है। हालांकि प्लीज इससे कोई नाराज मत होना, मैं पूरी तरह भगवान जी में विश्वास रखती हूँ, भगवान जी को वो करते हैं। सब लोग आजकल ये भी कहते हैं ना कि भाई इसी का आपको टेम्पल का ही वेस्ट ज्यादा दिख रहा है और वेस्ट नहीं दिख रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो हो रहा है, अगर हम उसको भी बचा के, उसको हम रीयूज करके सबके अंदर भगवान जी को दोबारा हर घर में पहुंचा दें, तो इसमें बुराई क्या है। ये मेरा कहना है। तो आप लोग हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि हमारे घर में कितनी पोशाकें होती है जो हमने धारण ही नहीं करी होती। मेरी माँ तो बहुत हाथ से बनाती थी, मैं आपको बता रही थी, और बक्से के बक्से भरे हुए हैं। तो दिस टाइम व्हेन दिवाली इज गोइंग टू कम, आई हैव टेकन दिस वाउ कि मैं वो पोशाकें निकाल के जो मेरे ठाकुर जी के आगे सब सजाती हूँ, जो मेरे घर के दरवाजे से सजाती हूँ, आई डू। नाउ आई एम आस्किंग यू, आप लोग इसको करके हमसे इमेजेस शेयर करेंगे। और शोभा जी का एक और मन में जो उद्देश्य है वो ये है कि ये कैंपेन ऊपर तक जाए और मन की बात का हिस्सा बने। आप ये सोचिए, ये नेशनल नहीं रहने वाला, दिस इज गोइंग टू बिकम इंटरनेशनल एट ऑल कॉस्ट। मैं वृंदावन जाती हूँ और बहुत सारे जो हमारे एनआरआईज रेजिडेंट्स हैं बाहर, वो वहां पे पुजारी जी को, गोसाइयों को फोन करते हैं और प्रसादी चाहते हैं कि ठाकुर जी की प्रसादी दो। इससे बड़ी प्रसादी क्या हो सकती है जिसे वो अलमारियों में बंद करने की जगह रोज अपनी एंट्रेंस के ऊपर पूजा पाड़ियों में सब में देख सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो अभी बहुत सारी जो हम, फिकी फ्लो इज ऑल अबाउट विमेन एंड पावर टू एम्पावर, कि हम खुद ताकतवर बने ताकि हम लोगों को ताकतवर बना सकें। इनसाइड दैट आप स्टेप बाय स्टेप
अगर हम चलते हैं तो कहाँ से शुरू करें? भाई कई बार मैंने ये देखा आइडिया बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मन को छू रहा होता है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं इसका रास्ता कैसे लूं। मतलब मेरे को जब मैंने 2-1 जनों को बोला तो उन्होंने ये भी बोला कि हम पोशाक कहाँ से लाएंगे, हमारे घर में तो ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे? देखिए ऐसा है कि इसका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने पूरा देश देखा, मैंने अभी आपको 5 दिल्लियों की बात की। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ऐसी छोटे ठाकुर की पोशाक, कुछ ऐसे भी घर हैं जो इसकी साफ सुथरी ड्राई क्लीन करा के पोशाक को अपने घर के अंदर सहर्ष ही ले जाते हैं। कुछ ऐसे भी घर हैं जो उनको ये लगता है ये 200-250 रुपए की भी जो ये पोशाक है, अगर मुझे ये मिल जाती है तो मैं अपने ठाकुर जी को सजा लूं। अभी कल ही 2 पोशाक जो हैं निधि जी के घर से आई हैं। मैंने उन पोशाकों को देखा और वो बिल्कुल ड्राई क्लीन बहुत सुंदर पोशाक है। मैंने उन दोनों को रख लिया। हमारा दिल्ली धाम श्याम बाबा खाटू के अंदर हमारा एक स्टॉल है। तो मैं ऐसी पोशाकें, ऐसी चीजें कुछ ऐसे लोगों को भी देती हूँ जो 100-200 रुपए की भी पोशाक को लेने से पहले सोचते हैं। अब इसमें हर बड़े सारे स्टेप्स देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूं। आप मुझे जो भी देती हैं, तन मन धन तीनों से समर्पित, उसमें कोशिश ये रहती है वो इतना सा भी वेस्ट ना हो, वेस्ट ना हो। जो अच्छे स्तर की होती है, अगर कोई हमसे लेता है, कोई छोटा मंदिर हमसे लेता है, हम उसको देते हैं। कई छोटे मंदिर ऐसे होते हैं जो इतनी महंगी महंगी भगवान जी की पोशाक 40-40 हजार की अफोर्ड नहीं कर सकते। वो प्लीज हमारे पास आए, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आपको हम उसको निःशुल्क ऐसे के ऐसे करके देंगे। कोई हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम प्रसादी के लिए आपके थैले लेंगे, हम उनको देंगे। और पूरे देश के अंदर जो भी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर को इससे सजाना चाहती हैं, तो वो भी बंधनवार हमसे ले सकते हैं। आज आपसे यही अनुरोध करने के लिए आई हूँ कि ये जब घर घर की चीज बनेगी और इसके अंदर ना कोई, जैसे भगवान जी की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। मैं तो ये कह रही हूँ कि 21 संपूर्ण खोलने की बात कर रही हूँ, 21 जगह। मैं ये बात तो कर ही नहीं रही हूँ कि वो आपसे ले रही है सिर्फ, मैं ये बात कर रही हूँ, आप ये सोचिए कि जब आप आज फिक्की फ्लो के साथ जुड़ रही हैं, और जुड़ तो आप उसी दिन गई थी कि जिस दिन हमारी प्रेसिडेंट आपके पास में थी उस फंक्शन के अंदर। तो आप ये सोचिए, आप ये बताइए कि अगर 21 जगह 21 संपूर्ण खुलने हो इससे रिलेटेड, तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसका आपका सहयोग कैसे होगा? जी ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग बस की बात नहीं है। मेरा चलता है बहुत सारे इश्यूज कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि उस समय जिस इश्यू पे फोकस कर रही होती हूँ वो एकदम तुरंत बदलना, दूसरे पे जाना होता है, ऐसे कुछ ऐसे। अगर आप सबसे मेरा निवेदन है, भद्र प्रार्थना है कि आप सब भगवान को मानने वाली, सनातन अपने देश को विश्व गुरु बनाने वाली, जिसके अंदर महिला की भूमिका अहम रहने वाली, उसके बिना नहीं बन सकते, हम कुछ भी नहीं बन सकते, लेकिन हम बनेंगे क्योंकि हमारी महिलाएं जाग रही हैं। तो अगर ऐसी हमारे 21 जगह पे हमारी कोई भी बहन इनिशिएटिव लेती है, मैं खुद आऊंगी, उसका पूरा का पूरा आपको, मतलब हाउ वी आर मैनेजिंग, हाउ वी आर कनेक्टिंग टू द टेम्पल्स, हमारा क्या, हम उनको कैसे चिट्ठी पत्री करते हैं, कैसे उनके पास जाते हैं, मैं सारा, मतलब आई विल गिव यू ऑल द स्टेप्स। ये मेरा लिए एक शुभ बात होगी, आप अगर मैं आपको कुछ इसके लिए प्रेरणा दे सकूं और आप अपने अपनी जगहों पर इस प्रकार का ये काम कर सकें। लेकिन बस मेरा यही निवेदन है कि संपूर्ण का नाम अगर इसमें साथ रहेगा तो हम काम को बहुत अच्छा चला पाएंगे। तो संपूर्ण नाम ही बहुत अच्छा है। तो कहने का अभिप्राय ये है, अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन में बोलूं, कि अगर आप अपने लिए यूज करना चाह रही हैं तो शुरू करिए अपनी खुद की पोशाकों से, आपके बगल के मंदिर से। आप ये चाह रही हैं कि नहीं, मैं भी इस पूरे कैंपेन का हिस्सा बनना चाह रही हूँ, तो आप कोलैबोरेट करें संपूर्णा के साथ में। शोभा जी खुद जैसे बैंगलोर जा रही है, उन्होंने मुझे ये बोला भी है कि बैंगलोर फिक्की फ्लो को बोले कि वो हमारे साथ हो, मैं उनसे बात कर रही हूँ। इसी प्रकार से अगर और भी कोई चैप्टर इसको लेना चाह रहा है, बल्कि जरूर लेना चाहिए, तो शी इज रेडी टू कम ऑल्सो, शी इज रेडी टू गिव द होल नो हाउ कि इसको कैसे करना है, किस तरह से मंदिरों को अप्रोच करना है, उनके क्या कॉन्टेक्ट जाएगा, वो खुद क्योंकि एक ओहदे पर है नेशनल लेवल पे,
तो वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगी। इसके साथ में कैन वी ओपन इट फॉर क्वेश्चन आंसर? हाँ बिल्कुल। Can we do that? So who will help us? Alka, will you help me in going to the chat and if there are any questions? Okay, so chat है आपके पास में, आप प्लीज उसमें कुछ questions आंसर जो भी आप लिखना चाहें, मैं भी मेरे लैपटॉप को यहाँ ले लेती हूँ so that even I can listen to the chat. ऐसे आप बता सकती हैं कि मैं जो है ना 21-22 में बॉम्बे भी जा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपना स्केड्यूल भी हाँ, मैं- बताएं। 9 और 10 तारीख को आप हैं, 9, 10, 11 बेंगलोर में हूँ। 9, 10, 11 को शोभा जी बैंगलोर में हैं, अगर आप इसके उपलक्ष्य में उन्हें मिलना चाहें। मुंबई बिल्कुल। आप हैं? मुंबई में हूँ 21 और 22 को। 21 और 22 अगस्त और वो सितंबर में है। सो 21 और 22 अगस्त राइट नाउ, जो कि 3 दिन के बाद में है, तब वो मुंबई में है और वो बैंगलोर में है सितंबर 9th and 10th को, तो आप वहां कर और सकते हैं। 29 को अहमदाबाद, 29 सितंबर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है शोभा जी कि कोई कांटेक्ट नंबर और एड्रेस लोग चाह रहे हैं, तो कोई नंबर आप किसी का अगर बताना हाँ जी, मैं चाहें तो। बिल्कुल आपको नंबर देती हूँ। 98 हम्म, 68 104 665। एक बार रिपीट कर रही हूँ। 98 68 104 665। and I will request one of the participant to put it on the chat as well. So 9868104665 ये number है. Thank you Priya for putting it on. Thank you so much. So any other question you people have regarding this? और अलका ने संपूर्णा का Instagram handle भी चैट में पोस्ट किया है, आप उन्हें फॉलो करें ताकि आपको ये भी पता लगे कि वो क्या क्या नया कुछ ना कुछ कर रही हैं वहां पर, शोभा जी जो कर रहे हैं वहां। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप इस कैंपेन, और सिर्फ ये एक ही कैंपेन नहीं है उनका, प्रदूषित जल, महिलाओं का एम्पावरमेंट करना, बहुत सारे कैंपेन है। शोभा जी अगर आप कभी चाहें, अगर आपकी रिक्वेस्ट हो ऑन दिस नंबर, यू कैन इन्फॉर्म हर कि वो जहां भी अपना कुछ ना कुछ लोगों के साथ में, जिसे मैं कहती हूँ चाय पे चर्चा, तो अब हम कहेंगे प्रसाद पे चर्चा, चाय खिलाएंगे अब हमें मिठाई मिठाई, ठीक है ना, समोसे जलेबियां बढ़िया वाले, तो ठीक है वो खाएंगे और आप उनमें विल यू टेल पीपल ऑल अबाउट व्हाट यू डू एंड हाउ वी कैन टेक इट फर्दर। देखिए मेरा ऐसा मानना है और आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि नारी और प्रकृति दोनों अलग नहीं है। इफ वी रियली वांट टू एम्पावर अ वुमन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, then definitely we have to take care of pollutions, water pollution, हर तरीके के पॉल्यूशन से हमें सावधान रहना है। जो समय की मांग है, और इस समय की मांग में जब हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, women are getting many opportunities also, इस समय के अंदर महिलाओं को खड़े होने का काम जैसे विकी फ्लो कर रहा है, तो दूसरी महिला का हाथ पकड़ना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप, क्योंकि हम ही लोगों को ज्यादा कहा जाता है कि महिला महिला की दुश्मन है। नो, महिला महिला की सबसे अच्छी दोस्त है। ये हमें इस एजेंडा को, इस पॉइंट को हमको आगे बढ़ने के लिए हमें एक ये छोटा सा ये सस्टेनेबिलिटी का जो प्रोजेक्ट है, न जाने कितनी बहनों के लिए ये एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का माध्यम बन सकता है। ये हमारी जो सनातन में भावना है उसका जो है एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं, परिष्कृत रूप बन सकता है ना। तो मेरा आप सबसे यहाँ पर ये निवेदन है कि आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी तरह से चीजों को जानते हैं, और कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों के अंदर भी हम गुणवत्ता ला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नाउ द टाइम इज कम कि थोड़ा सा जो है ना, जिसे बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियलिटी, ऐसी चीजों को छोड़ के थोड़ा सा हम ओरिजिनल, आजकल तो इसका आ गया ना कि भाई सब बिल्कुल ऐसे चलो, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसके लिए, देयर इज वन पर्टिकुलर वर्ड कि ऑर्गेनिक, वी गो फॉर ऑर्गेनिक, फॉर एवरीथिंग वी आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक, व्हाई नॉट फॉर भगवान जी की पोशाक, भगवान जी की पोशाक के लिए भी हमें सोचना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको दावे से कहती हूँ, चाहे आप कोई भी इसकी चीज लेके देख लीजिए, ये 10 साल हिलने वाली नहीं है। ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बंधनवाद का, मैं आपको एक इसमें देना चाहती हूँ। मेरी बहू हर साल दीपावली पे चेंज करती है,
1 साल के लिए अगर ये भगवान जी की पोशाक का बंधनवार आपने लगाया, उसके बाद इसको आपने ड्राई क्लीन करा के मुझे दे दिया, तो कोई गरीब भी अपने घर पे बंधनवार लगा सकता है ना। 140 करोड़ है हम, छोटा मोटे नहीं है हम। ये आपकी एक लाइन है, ये पढ़ेंगी आप? बहुत खूबसूरत लाइन आपने यहाँ दी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन। ये पेपर आपके यहाँ से आया है मेरे पास में, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। नहीं, आप बिल्कुल पढ़ूंगी। मैंने कहा कि पुनः अर्पित इंडिया, पुनः अर्पित इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में इंडिया की ही देन है, ये किसी और की देन नहीं है। अगर ये किसी और की देन होता तो आज पूरे विश्व के अंदर इतना पॉल्यूशन नहीं होता। अमेरिका, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, जापान, जिसको हम इतना एडवांस कंट्री कहते हैं, क्या करते हैं वो लोग? चीज लेते हैं और फेंकते हैं, चीज लेते हैं और फेंकते हैं। वही तो हमें सिखा रहे हैं, वही तो हमें ये सारा कुछ गलत व्यवहार करना सिखा रहे हैं। हमने कहा पुनः अर्पित इंडिया। हमारे इतने भाई बहन हैं, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो अगर हम हर चीज के अंदर इसका पुनः उपयोग करना सिखाएं और अपने विशेषता अपने बच्चों को, आप तो समझ रही हैं, आपने तो वो बचपन देखा है उस तरीके का, आज हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं। उनको तो ये है कि एक चीज पसंद आ गई तो उसकी पता नहीं कितनी चीजें मंगवा लेते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं लगता, एकदम ऑर्डर करो और आपके घर के अंदर हाजिर है। 10 चीजें बच्चों की पड़ी हैं, वो जिसकी तरफ वो देखते ही नहीं है। हमें इससे भी बचाना है। ये तो मेरा ये कहना है कि ये जो हमारा मंदिर भगवान जी की पोशाक का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये नरेटिव आप पूरे देश के अंदर जाना चाहिए कि हमें अपना सब कुछ, अपनी इवन शिक्षा दीक्षा सब कुछ पुनः अर्पित करनी चाहिए, तभी हम इस भूमि का ऋण चुका सकते। थैंक यू शोभा जी, एंड लुकिंग एट द टाइम एंड ऑल। तो स्किल टू स्केल एज अ वेडिंग इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट को क्यों लेकर आए? क्योंकि वेडिंग ही एक नए जीवन का संचार है, एक नए रिश्ते का संचार है, और उसी के माध्यम से परिवार की वृद्धि होती है। और यहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ में जो शादियों के त्योहार, जो फंक्शंस हैं, पूजा है, उन सब में से यूज कर सकते हैं। जैसा कि हुआ कि अगर लेडीज संगीत है उसका हिस्सा बन सकता है, घरों में रेगुलर डेकोर का हिस्सा बन सकता है। तो मेरी आपसे, अब आप लोगों ने हमेशा जब भी हमने कोई सेशन लिया बहुत सारी चीजें बना के फिर भेजी हैं। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, प्लीज डू मेक डिफरेंट, और भी आपके पास आइडियाज आए तो वो आप चीजें बना के हमसे शेयर करें, हम शोभा जी के पास उसे भेजेंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप उनसे कनेक्ट हो तो आपके नंबर भी हम उनसे शेयर करेंगे, ताकि वो भी देखें कि उनका ये कैंपेन कहाँ तक चल रहा है। शोभा जी, विद दैट आई विल से थैंक यू सो मच, और आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे ताकि आप हमारे डिफरेंट जो फिकी फ्लो सेंटर्स हैं उसके साथ में काम करें, इसको हम आगे लेके चलें, नेशनल नहीं इंटरनेशनल रूप के अंदर। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी, हाँ ये सब चीजें जरूरी है, पर अभी उन्होंने जो बोला, क्या हमारी नई पोशाकें ऑर्गेनिक बन सकती हैं? भगवान के तन को भी सुख मिलेगा उसके अंदर। सो कैन वी डू दैट ऑल्सो? दैट विल ऑल्सो लीड टू कि आज से 2 4 5 साल पहले ये सब अपसाइकल हो गई, नया सिंथेटिक बना ही नहीं, तो क्या रहेगा कि एक इको फ्रेंडली इंडिया पूजा, isn't it? So thank you so much for that. So thank you, and Sojal says it is very nice. Thank you. So yeah, thank you so much, and we'll see you next after another 2 weeks. This time we are going to bring you Diwali hampers. So be ready for that. तब तक 15 दिन में आपकी वेट कर रही हूँ। खूब सुंदर सुंदर चीजें बना के भेजिए, नए नए आइडियाज जनरेट करिए। ठाकुर जी की अर्पित ये जो पोशाकें, एनर्जाइज्ड जो ये कपड़े हैं, उनको हम यूज करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोबा।